मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरसुदे। समय सार जी परमागम के परिशिष्ट रूप से आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने जो साध्य साधक अधिकार या उपाय उपेय भाव की चर्चा जो कलश 265 के उपरांत गद्यांश रूप से की थी, उसकी अपन ने थोड़ा उसको देखा था। उसके बाद छावड़ा जी ने भावार्थ कहा, वो भी अपन ने देखा, और उसका स्पष्टीकरण आज गुरुदेव श्री के द्वारा प्रारंभ हुआ। आज की व्याख्यान जो अपन ने अभी सुना, इसमें जो बात है कि सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए, अर्थात कि आत्मदर्शन तो है। आई ना, पहले ही बात यहाँ से शुरू है। पहली बात यहाँ से शुरू है कि उसकी पूरी पंक्ति इस प्रकार है, सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से स्वरूप में आरोहण कराए जाते। ऐसी पंक्ति थी ना उसमें, तो यहाँ इसका स्पष्टीकरण करते हैं। देखो, सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए अर्थात कि आत्मदर्शन तो है, आत्मज्ञान भी है, परंतु चारित्र की एकाग्रता सातवें गुण स्थान में चाहिए, वैसी नहीं है। समझ में आया? तो उसमें आरोहण कराए जाते। पाक का प्रकर्ष की परंपरा, ऐसा शब्द लिया है। ऐसे सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो क्या स्पष्ट करते हैं कि छठवें गुण स्थान में उसे आत्मदर्शन है, ज्ञान है, और चारित्र का अमुक भाग भी है। उसे व्यवहार के देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंच महाव्रत का विकल्प, नव तत्व की श्रद्धा का विकल्प और 5 महाव्रत आदि, इसी का नाम व्यवहार रत्नत्रय है। तो उसके व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक, पाक का अर्थ देखो, पाक अर्थात उसमें राग घटता जाता है। आया ना, अर्थ आया समझ में? व्यवहार में से राग घटता जाता है। व्यवहार रत्नत्रय जिसके अभी ऊपर उसकी व्याख्या करी, व्यवहार रत्नत्रय की व्याख्या, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंच महाव्रत का विकल्प, नव तत्व की श्रद्धा का विकल्प, पंच महाव्रत आदि के परिणाम, इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप व्यवहार रत्नत्रय। अब इसके पाक की प्रकर्ष, पाक का प्रकर्ष,
तो पाक में क्या होता है, ये पकता है तो क्या होता है कि राग घटता है, ये इसका अर्थ है। इसका अर्थ कोई विद्वान ऐसा करते हों तो वो ठीक नहीं है कि पहले सम्यक दर्शन के पहले देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी होकर फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करे, फिर उसका नाम व्यवहार का प्रकर्ष है, फिर निश्चय में आरोहण करे, ये इसका अर्थ नहीं, ये इसका अर्थ। देखो गुरुदेव श्री स्पष्ट करते हैं तो वो अपने को जिनवाणी में आचार्य भगवंतों का क्या मंतव्य और अभिप्राय है उसको बताने के लिए अपने पास गुरुदेव श्री है ना। और गुरुदेव श्री का जो प्रवचन 45 वर्षों में हुए उसमें से लगभग 10,000 प्रवचन अपने पास हैं और लगभग 5,000 प्रवचन लिखित हो गए हैं वर्ड टू वर्ड, और 3,000 से अधिक प्रवचन हिंदी हो गए हैं। तो अब तो कोई प्रश्न हो तो सबका जवाब अपने सामने है ना। कोई प्रश्न उठता हो तो वो प्रश्न का जवाब किससे पूछेंगे, गुरुदेव से पूछ लो। कैसे पूछें, अब गुरुदेव तो है नहीं तो कहा किसने नहीं, किसने कहा नहीं है। जो प्रकरण में से प्रश्न उठा है पहले तो उस प्रकरण में जाना पड़ेगा ना जहाँ से प्रश्न उठा है। जिस प्रकरण के संदर्भ में संबंध में प्रश्न उठा है वो प्रकरण की व्याख्या गुरुदेव ने कहाँ की है वो वहाँ जाके देख लो, तुरंत आपको जवाब मिलेगा। देखो ऊपर भी गुरुदेव ने कहा था, पढ़ लेते हैं। देखो हरा जो हाईलाइट है ग्रीन कलर से, यहाँ तो मुनि को मुख्य करके उपदेश की बात है। मुनि को क्यों मुख्य किया, अपन इस पे भी विचार करते हैं। क्योंकि यहाँ साध्य साधक भाव की बात करी ना, तो साध्य की प्राप्ति के लिए मुनिराज ही उत्कृष्ट साधक भाव में वर्तने वाले हैं, जिनको अंतर मुहूर्त में साध्य भाव की प्राप्ति हो जाए, वे मुनिराज ही हैं। तो मुनि की मुख्यता ली, तो मुनि को मुख्य करके माने इसमें दूसरे साधक भी गौण पने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुनि की बात है, और मुनि की मुख्यता है। 5वें गुण स्थान वाले वो क्या करते हैं कि उनके भी व्यवहार रत्नत्रय का जो राग बढ़ता दिखाई देता है, वो व्यवहार रत्नत्रय रूप जो भाव बढ़ता दिखाई देता है, वहाँ राग मिटता हुआ है। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ कि नहीं, ऐसे ही 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो वहाँ पर जो कुछ भी रह गया है रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, वो उसमें भी जो आगे बढ़ता है तो उतनी वीतरागता स्थिरता बढ़ती है। ये वाला पॉइंट है। देखो अभी यहाँ कहते हैं मुनि को मुख्य करके उपदेश की बात है। मुनि 6वें गुण स्थान में जब होते हैं उन्हें ऐसा व्यवहार होता है, उसका अभाव करके बता। ये तो स्पष्ट है। मुनिराज 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले, अपने अतीन्द्रिय आनंद के प्रचुर स्वय संवेदन के आस्वादिया, वे 6वें गुण स्थान में वर्तता जो व्यवहार रत्नत्रय का राग है उसको रखकर 7वें में जाते हैं कि अभाव करके 7वें में जाते हैं। स्पष्ट है। तो देखो अभाव करके दर्शन ज्ञान चारित्र की 3 की एकता का अनुभव करे उसकी बात है। 3 की एकता का अनुभव करे माने स्वरूप में आरोहण कराए जाते, उसका अर्थ ये हुआ। ये पढ़ लिया अपन ने। नीचे वाली 2 पंक्ति देखो। परंपरा से है ना, पाक के प्रकर्ष की परंपरा से, परंपरा द्वारा राग घटता जाता है ना। परंपरा द्वारा, परंपरा का अर्थ ही है अभाव होता जाता है ना, घटता जाता है ना, मिटता जाता है ना। तो स्वभाव का आश्रय है, इसलिए राग घटता जाता है।
व्यवहार विकल्पों के आश्रय से राग घटेगा क्या? वे तो स्वयं राग रूप हैं, उनसे कैसे राग घटेगा? राग कैसे घटा? स्वभाव के आश्रय से। स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाता है, परिणति में से राग घटता जाता है। शुभ राग है अवश्य, नहीं है तो पूर्ण वीतरागी होते भाई जी। हाँ, लॉजिक है। यदि शुभ राग वहाँ नहीं साधक की भूमिका में, तो फिर साधक तो साध्य होता, साधक क्यों? शुभ राग है अवश्य कि देखो, ओ हो ये ध्यान और ये वस्तु है। ये दो शब्द आए ना, इसका अर्थ यहाँ पीछे से मिलेगा। स्वभाव का आश्रय है, स्वभाव का आश्रय। आश्रय माने ध्यान और वस्तु माने स्वभाव। किसका आश्रय है? स्वभाव का। तो स्वभाव के आश्रय रूप भाव का नाम ध्यान है, और ध्यान का ध्येय यह चैतन्य वस्तु है। वो बात यहाँ अगली पंक्ति में 69 पेज पे आई। देखो, ये ध्यान और ये वस्तु है। चैतन्य स्वरूप आनंद मूर्ति का ध्यान करके सम्यक दर्शन पाता है, सम्यक ज्ञान पाता है, और चारित्र की पूर्णता की यानी 3 की, अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, वह 7वें गुण स्थान में होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो क्या कहना है कि व्यवहार के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, यह बात स्पष्ट है। अब सम्यक दर्शन किसके आलम्बन से, किसके द्वारा प्राप्त होता है? कि सम्यक दर्शन अपने चैतन्य मूर्ति आनंद मूर्ति का ध्यान करके होता है। लिखा है ना ऊपर, चैतन्य स्वरूप आनंद मूर्ति का ध्यान। ध्यान माने उसको विषय बनाकर वर्तने वाली उपयोग की जो वृत्ति है, उसमें सम्यक दर्शन पाता है, सम्यक ज्ञान पाता है, और चारित्र का अंश प्रकट होता है। अभी चारित्र अल्प है, लेकिन जब स्वभाव का आलम्बन उग्र लेते हैं, विशेष लेते हैं, तो स्वरूप का आलम्बन विशेष लेने से चारित्र का भाव भी विशेष प्रकटता है। तो जब चारित्र का भाव विशेष प्रकटता है, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता कहने में आता है। और ऐसा भाव, ऐसी चारित्र की उग्रता रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता जिसे कहा, वो ऐसा भाव 7वें गुण स्थान में होता है। आई बात स्पष्ट? ये जो शब्द आया ना, दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, यानी पहले क्या चारित्र नहीं था जो अब तीसरा भाग प्राप्त करके इसमें जोड़ लिया गया है? कि नहीं, ऐसा नहीं। चैतन्य स्वरूप, यही शब्द का अपन प्रयोग करते हैं। चैतन्य स्वरूप आनंद मूर्ति का ध्यान करके नाम उसको विषय बनाकर जो परिणति में स्वरूप की प्रतीति और संचेतन रूप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ, वहाँ स्वरूपाचरण चारित्र का भी जन्म हुआ। क्योंकि बिना ध्यान और बिना चारित्र के यह सम्यक दर्शन की भी उत्पत्ति नहीं होती, साथ की ही, एक साथ ही प्रकट होते हैं। लेकिन चारित्र अल्प है, चारित्र अल्प है। अल्प है तो उसे एक के पना नहीं गिना। 3 भाव कहे ना, श्रद्धा की सम्यकपना, ज्ञान का सम्यकपना, चारित्र का सम्यकपना, ये 3 भाव, ये रत्नत्रय, ये 3 का एक के पना,
एक के पना कब गिना कि जब चारित्र इतने उग्र भाव को, विशेष भाव को प्राप्त हुआ कि जहाँ तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की प्रचुर दशा उत्पन्न हुई है, वहाँ कहने में आएगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता। और ये वाला भाव सातवें गुण स्थान में होता है। और सातवां गुण स्थान कब होता है कि जब स्वरूप का आलम्बन लेकर प्रकट हुआ सातवां गुण स्थान, तो फिर व्यवहार कौन सा यहाँ पर, अब यहाँ व्यवहार कौन सा कि जब सातवें गुण स्थान से च्युत होकर अस्थिरता के कारण छठवें गुण स्थान के योग्य विकल्पों की भूमिका में आते हैं, उसका नाम व्यवहार रत्नत्रय है। वो छठवां गुण स्थान है। अभेद के अवलंबन से ध्यान रूप अभेद परिणति प्रगटती है, तो वो जो उग्र है, वह जो प्रचुर है, तब उसको चारित्र दर्शन ज्ञान चारित्र का ऐक्य भाव, एकता रूप भाव कहने में आएगा। पांचवें में नहीं कहा गया, पांचवें में चारित्र विशेष है, पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप ना कहा उसे, क्योंकि यहाँ कौन सा साधक भाव लेना है कि जिसके परिणमन मात्र में साधकता की प्राप्ति हो, साध्य भाव की प्राप्ति हो। तो मुनि को लिया, ये अपन ने प्रारंभ में ही देखा था। देखो यहाँ तो मुनि को मुख्य करके उपदेश की बात है ना। जो जहाँ विषय जैसा है उसका वैसा ही अर्थ निकालने की, समझने की अपनी जिम्मेदारी है। अर्थ यदि गलत निकलेगा तो अपने को बात समझ आएगी नहीं आएगी तो इधर की उधर नहीं मेल खाएगी, उधर की उधर मेल नहीं खाएगी, और मेल नहीं खाएगी तो निर्णय नहीं होगा। निर्णय कब होगा? जब मेल खाती जाए बात, जब बात जहाँ जहाँ जो जो विषय जिस जिस रूप से आए वो मेल नहीं खाएगा तो निर्णय नहीं कर पाओगे। और मेल खाने के लिए क्या चाहिए कि जैसा आचार्य भगवान का मंतव्य है उसको यथार्थ जानने के लिए अपने को, अपनी नहीं आता हो समझ में, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अपन एकदम समझ ही लें। तो फिर अपने साथ तो गुरुदेव श्री है ना। अपने को अकेले, अपन को थोड़ी संस्कृत थोड़ी हिंदी आने लगी, प्राकृत के भी अपन विशेष जानकार हो गए मान लो, तो उससे हम शास्त्र का अर्थ सही कर ही लेंगे। इस बात के भुलावे में क्यों रहना, जब अपने पास भावश्रुत ज्ञान से संपन्न निज आत्मानुभूति के वैभव से वर्तने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, जिन्होंने अक्षर अक्षर का अर्थ अपने 45 वर्ष के व्याख्यानों में खोल कर दे दिया, तो उनसे क्यों नहीं मिलते? उनसे मुलाकात करो कि साहब वो अब है नहीं, तो किसने कहा नहीं है? किसने कहा नहीं? अच्छा सच बताओ हैं कि नहीं? कैसे हैं और कैसे नहीं है? सुनो, जिस प्रयोजन के लिए वे पहले थे सदेह, वो प्रयोजन के लिए तो आज भी है, और हमें उनसे और कौन सा विशेष लगाव था? सच सच कहो, जब वे थे तो आपको उनसे और क्या 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 आपकी रिश्तेदारी थी उनसे? ये प्रयोजन था, इस प्रयोजन का रिश्ता था, और ये प्रयोजन का रिश्ता आज भी है। अब और सरल हो गया, पहले साल में 20 दिन ही जा पाते थे जो जाते थे, अब तो साल भर और दिन भर। तो अब आपकी रुचि और आपके जितनी जिज्ञासा है उसके अनुसार वे तो दिन भर उपलब्ध हैं। बात गंभीर है, गंभीरता से समझना अपनी जिम्मेदारी है। देखो कहाँ थी अपनी बात कि वह एकता 7वें गुण स्थान में होती है। इससे पहले
उसे ऐसा व्यवहार छठवें गुण स्थान में होता है। बजू भाई समझ में आया? अकेला व्यवहार पकड़ा है ऐसा नहीं, अकेला व्यवहार पकड़ा है उसे तो मुनि कहते नहीं, क्योंकि वो व्यवहार भी है नहीं। व्यवहार कब होता है मुकेश भाई? दोनों ही मुकेश भाई से पूछ रहे हैं, व्यवहार कब होता है? कि व्यवहार बिना निश्चय के होता ही नहीं, होता ही नहीं। हाँ, कंवर साहब का दोस्त कंवर साहब कब कहलाता है? कि कंवर साहब तो हो, नहीं तो कौन कह देगा किसी भी व्यक्ति को कंवर साहब? कह सकते हो? ऐसी ही बात है। देखो चारित्र की एक एक शब्द कितना वजनदार है देखो। परंतु चारित्र की निर्मलता की एकाग्रता जो सातवें गुण स्थान में चाहिए, वह श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीन एकता हो, ऐसी एकता का जहाँ अभाव है, कहाँ अभाव है? छठवें गुण स्थान में अभाव है। यहाँ कौन सा अभाव लिया? कि भाव पूर्वक का अभाव। दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का जिनको भाव वर्तता है, उनको जिस समय वह एकता रूप भाव नहीं है, वो अभाव रूप भाव छठवां गुण स्थान, उसका नाम है व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक का प्रकर्ष और उसकी परंपरा। देखो स्पष्ट किया, उसमें से भी शुभ राग में है तो उसमें अशुभ राग तो घटता जाता है, वो अशुभ नहीं है, शुभ राग ही है वो शब्द। शुभ राग में है तो उसमें शुभ राग घटता जाता है और स्वभाव सन्मुख में ढलता जाता है। अशुभ शब्द नहीं है वो, शुभ राग घटता है। शुभ राग है पर घटता हुआ है, घटता हुआ है तभी तो शुद्ध बढ़ता हुआ है, अशुभ का तो प्रसंग नहीं है। हाँ, मुनिराज की बात है वैसे भी मुख्यता से। इसमें विवादित बोल है, ये विवादित बोल क्यों है? कि भाषा ऐसी लिखी ना, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से आरोहण कराए जाते। ऐसा लगता है कि मानो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह रहा है चलो 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 तुम्हें साधक भाव कराए। अरे वो खुद बाधक भाव है, वो क्या साधक भाव कराए? लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना। देखो जिसकी दृष्टि विपरीत है उसको विवादित बोल है कि देखो इसमें पहले व्यवहार आता है, देखो इसमें पहले व्यवहार लिखा कि नहीं लिखा। लिखा है लेकिन आता है कि नहीं ये तो समझना पड़ेगा। सुनिश्चितया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से उसकी वापस माने फिर से कहा, पाक की परंपरा द्वारा शब्द है, क्योंकि स्वभाव का आश्रय है उतना वह राग घटता जाता है। सातवें गुण स्थान में चारित्र की जो स्थिरता चाहिए, दर्शन ज्ञान चारित्र की तीनों की एकता रूप जो मोक्ष मार्ग आया ना, सूत्र आया उमा स्वामी का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो एक वचन है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप परिणति, उसे वहाँ मोक्ष मार्ग निरूपित किया है। वह इस छठे गुण स्थान में नहीं है। बात आई ख्याल में? छठवें गुण स्थान में क्या है कि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र माने देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि का राग है, पंच महाव्रत आदि के परिणाम का राग है। वहाँ क्या नहीं है? क्या नहीं है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता नहीं है। तो क्या है कि वहाँ पर व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप राग है, यही है ना। तो कहा छठवें गुण स्थान में वो नहीं है।
उसकी परंपरा द्वारा एक दिन अपन ने बात की थी, परंपरा, सीढ़ियों की परंपरा से पहली मंजिल तक पहुंचे। तो परंपरा में कैसे सीढ़ी साथ में लेके पहुंचे कि सीढ़ी छोड़कर पहुंचे। बहुत सीधा सटीक उदाहरण है। कौन सीढ़ी साथ में लेके जाता है? अरे वो फोल्डिंग सीढ़ी हो ना, टेम्परेरी नसैनी से भी जाओगे और नसैनी भी मान लो तुम्हें ऊपर ही रखना हो कदाचित, तो भी उसको छोड़ करके जब ऊपर पहुंचोगे तभी तो कि साथ साथ में ऊपर लेते जाते हो। उदाहरण की बात है वो, तो एक समझने के लिए देखो। परंपरा द्वारा राग घटते 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 स्वरूप में आरोहण कराए जाते। ओहो, बात तो ऐसी है, परंतु अब इसे समझने में किस प्रकार आए, क्योंकि इसलिए इसे जचती नहीं है। इसको क्या जचा पड़ा हुआ है? पहले व्यवहार होता है, ये बात इसको जची पड़ी है। तो जब जब ये व्यवहार की बात पहले कही तो इसने कहा देखो 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 लिखा है कि नहीं लिखा। पर होता कब है व्यवहार, ये कभी विचार में लोगे नहीं तो बात समझ में आएगी नहीं। देखो, व्यवहार का विषय तो पर के ऊपर है। अब लॉजिक पकड़ना। व्यवहार का विषय, व्यवहार किसे का? देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंच महाव्रत का परिणाम आदि जो राग भाव है, ठीक है, उसको व्यवहार कहा। अब ये बता दो कि ये जो व्यवहार है, यानी देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंच महाव्रत 28 मूल गुण का राग, ये वाला जो राग है, अथवा अणुव्रत का राग, ये वाला जो राग है, ये पर सन्मुखता में होता है कि स्व सन्मुखता में होता है? इसमें तो कोई अपने को संशय नहीं है ना। ये तो पर सन्मुखता में ही होता है, ये बात पक्की है, ठीक है। अब कहते हैं कि पर के आश्रय से होने वाली जो कोई भी वृत्ति है, उससे स्वयं का लक्ष्य और स्वयं का साधक बना कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा? लॉजिक है। जो भाव पराश्रय में उत्पन्न होता हो, उस पराश्रय वाले या पराश्रय से उत्पन्न होते भाव से स्वयं आश्रय कैसे बढ़ेगा? इतनी सी एक सामान्य लॉजिक की बात है। और वो यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, व्यवहार का विषय तो पर के ऊपर है, व्यवहार है वह तो पर के आश्रय के लक्ष्य से व्यवहार है, उसके आश्रय से क्या स्वयं का लक्ष्य बढ़ेगा? इसलिए परंपरा शब्द का प्रयोग किया है। अब परंपरा का अर्थ क्या? कि राग घटता है, घटते घटते सच्चिदानंद प्रभु अपने निर्मल स्वभाव की स्थिरता का आश्रय करके, ये आरोहण कराए जाते का अर्थ है। ये शब्द आया था, आरोहण कराए जाते। आरोहण कराए जाते का अर्थ क्या हुआ? कि राग घटते घटते, यानी यहाँ राग घटता जा रहा है, मिटता जा रहा है, और निर्मल स्वभाव की स्थिरता द्वारा उसके आश्रय करने से वीतरागता में आरोहण हो रहा है। आरोहण तो समझते हैं ना शब्द, ऊपर बढ़ना, चढ़ना, आरोहण चढ़ना। अपने नहीं कहते झंडारोहण, तो झंडा का आरोहण करते हैं ना, रस्सी खींच खींच के, तो आरोहण माने ऊपर चढ़ना। तो कहाँ चढ़ रहे हैं? वीतरागता में, स्वरूप के आनंद के भाव में चढ़ रहे हैं। तो कैसे चढ़ रहे हैं? राग के 4 लक्षण आए हैं कि नहीं? राग कहो क्या आश्रव कहो? व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आश्रव है कि संबर है?
कोई के मन में हो तो पूछ लो भैया, ऐसा नहीं कि हमने कह दिया तो हाँ भरो। आश्रव है कि संवर है? आश्रव है तो आश्रव के 4 लक्षण मालूम के नहीं मालूम? मालूम है। विपरीत है, अशुचि नाम मलिन है, दुख रूप है, दुख के कारण है। ठीक बात है। अब ये जो दुख रूपता के भाव को भाव के द्वारा आनंद में आरोहण कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो फिर अब दूसरा लॉजिक आपके सामने रखते हैं कि दुख घटता जाए तो आनंद बढ़ता जाएगा कि नहीं? दुख घटेगा। अब राग नाम नहीं ले रहे हम, तो सीधी बात कर रहे हैं। राग को तो दुख का खाता में डाल दिया और स्वरूप आश्रय को आनंद के खाते में डाल दिया। अब ये बताओ कि दुख घटता जाए तो आनंद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो राग घटेगा, नाम दुख घटेगा तो आनंद में आरोहण होगा। तो पाक के प्रकर्ष की परंपरा माने राग के घटते घटते वीतरागता स्वरूप भाव का आरोहण, उसमें बढ़ोतरी, उसमें बढ़वारी होती है। स्थिरता स्थिरता। बात तो वही है। वीतरागता बढ़ती है तो हाँ, यहाँ जो भाषा ली है उस तरफ से कहने में आया है। खरेखर तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जितना स्वभाव का आश्रय बढ़ता है उतना पराश्रय छूटता है, अर्थात राग घटता जाता है। बात तो ऐसी ही है। पर यहाँ जो कथन किया कि व्यवहार रत्नत्रय के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से स्वरूप में आरोहण कराए जाते, तो इस भाषा इस तरफ से है। तो राग घटता जाता है तो आनंद बढ़ता जाता है। और व्याप्ति ऐसी है कि आनंद की बढ़वारी होती जाती होने से राग घटता जाता है। व्याप्ति तो ऐसी ही है। जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विकल्प था उसमें से हटकर परंपरा कहा है ना, शुभ में था तो अशुभ डला था, परंतु शुभ में से हटकर अंतर में जाता है, इसलिए स्वरूप में आरोहण कराए जाते। परंपरा द्वारा उसे अनुक्रम से, अनुक्रम का अर्थ क्रम से वह वीतरागता बढ़ती जाती है तो पूर्णता की प्राप्ति होती है। ये अपन अब थोड़ी सी चर्चा 73 नंबर पेज पे देखेंगे, वहाँ आपको गुजराती का नंबर देखना पड़ेगा। ये 4 पंक्तियाँ, इसमें पूरा का पूरा उसका सारांश आ गया, इसलिए पढ़ रहे हैं। देखो आपको मिल जाएगा। जो बात आई थी ना, मार्ग अपूर्व है, अगम्य हो ऐसा नहीं, परंतु गम्य हो ऐसा है। अगम्य को गम्य करना है। अगम्य को अगम्य है माने कि अभी तक अगम्य है, पर अगम्य को गम्य करना है, यानी नहीं जानते को जानना करना है, नहीं प्राप्त को प्राप्त करना है। ये चर्चा इधर आई थी। अभी देखो अपन यहाँ इसके नीचे वाला पैराग्राफ है, ऐसा जो भगवान आत्मा है, 58 पेज, गुजराती का 58 पेज। ऐसा जो भगवान आत्मा स्वरूप की वृत्ति स्वभाव की होने पर भी स्वयं सन्मुख का अनुभव और दृष्टि स्थिरता आंशिक होने पर भी उसे उस भूमिका में पर सन्मुखता के व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र के विकल्प अर्थात शुभराग होता है। समझ में आया? अरे इसके घर की बातें इसे नहीं सुहाती। देखो गुरुदेव थोड़ा उलाहना देते हैं। घर की बातें कौन सी? अपने शुद्धात्म तत्व के अनंत अपार वैभव की बातें तो इसे सुहाती नहीं हैं, और पर घर से इसे कुछ लाभ हो जाएगा ऐसा मानता है। सो भैया वो बात यहाँ है नहीं।
जिनेंद्र परमात्मा के दरबार में वो बात है नहीं, ऐसा कहते हैं। देखो यहाँ से अपने को देखना है, ये 3 बातें आई थी अभी तक जितने गद्यांश में, कि अनादिकाल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के द्वारा ये संसार में परिभ्रमण करता हुआ फिर सुनिश्चिलतया ग्रहण किए गए व्यवहार रत्नत्रय के पाक के प्रकर्ष की परंपरा द्वारा स्वरूप में आरोहण कराया जाता। इतनी बात आई थी ना, उसकी 3-4 पंक्ति में कितनी अच्छा यहाँ गुरुदेव ने संक्षिप्त एकदम अपने सामने कहा। यहाँ तो कहते हैं कि अनादि का जो मिथ्या श्रद्धा से भटकता था उसे, है ना, भटकता था, ये इतिहास रख दिया। अब उसे स्वयं सन्मुख की दृष्टि तो हुई है, स्वयं सन्मुख का ज्ञान वेदन भी हुआ है, परंतु अभी चारित्र की एकता जो 7वें गुण स्थान में जितनी वीतरागता होनी चाहिए ऐसी नहीं है, इसलिए उसे ऐसे व्यवहार के दर्शन ज्ञान चारित्र के विकल्प होते हैं। उसे उतनी जो शुद्ध उपयोग की दशा निरंतर नहीं बरतती, उसको उस शुद्ध उपयोग से च्युत काल में व्यवहार के दर्शन ज्ञान चारित्र के, अब फिर वो लिस्ट याद कर लेना, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान, महाव्रत आदि के विकल्प आदि सब ऐसे विकल्प होते हैं। बस यही बात यहाँ कहनी है, इसके अतिरिक्त दूसरा इसमें कुछ नहीं कहना है। इसलिए अनेक प्रकार की कल्पनाओं से विराम पाओ। जो पंक्ति आई ना 3, कि अनादिकाल से ये जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के द्वारा संसार में परिभ्रमण करता भटकता हुआ है, इसको व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से इसको वो स्वरूप के में आरोहण कराए जाते। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो ज्ञान मात्र में ये भेद अंतर्भूत हैं, यहाँ तक बात आई ना, तो उसमें जो व्यवहार रत्नत्रय के पाक के प्रकर्ष की परंपरा द्वारा इतना जो कहा, बस उसमें इतना ही कहना था कि जिसको स्वरूप की सन्मुखता से अपने स्वरूप का भान हुआ है, दृष्टि हुई है, और चारित्र का अंश प्रकट हुआ और चारित्र की बड़वारी वर्तती है, उसको अभी जो कमजोरी से कहो, पुरुषार्थ की निर्बलता नवलाई से कहो, जो कोई भी व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र संबंधी यानी देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र स्वाध्याय का राग और अणुव्रत महाव्रत के जो परिणाम हैं, ऐसे विकल्प होते हैं। बस उसकी बात यहाँ कही गई है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ यहाँ सिद्ध नहीं करना है। कह दिया ना, इसमें अतिरिक्त दूसरा इसमें कुछ भी नहीं है। फिर और भी चर्चा अभी गुरुदेव ने ली है, आगे जो विषय बढ़ेगा उसको अपन आगे की स्वाध्याय में चलेगा, फिर अपन उसको देखेंगे। ज्ञान गोष्ठी में अपना चलता है विषय द्रव्य गुण और पर्याय का। 13 नंबर का प्रश्न आएगा। 413 में पूछा है प्रश्नकार ने, कोई द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो जीव संसारी कैसे? क्यों कि आप फरमाते हो, आचार्य भगवंत कहते हैं, मुनिराज कहते हैं, सर्वज्ञ देव कहते हैं कि आत्मा तो मुक्त स्वरूप है।
आत्मा तो मुक्त स्वरूप है, मुक्त स्वभावी है, और मुक्त स्वभावी है, और कोई वस्तु जब अपना स्वभाव कभी छोड़ती ही नहीं, तो फिर ये मुक्त स्वभावी जीव संसारी कैसे है? प्रश्न बराबर है कि नहीं? सोना पीला चिकना भारी ही है स्वभाव से, तो ये खदान में पड़ा हुआ काला काला क्यों दिख रहा है, जबकि ये अपने स्वभाव को कभी छोड़ता भी नहीं, छोड़ता ही नहीं, भी गलत बोला मैंने, छोड़ता ही नहीं, है कि नहीं? सोना खदान में पड़ा सोना, खदान से आया हुआ सोना, भट्टी में तपता हुआ सोना, भट्टी से तपकर निकला हुआ सोना, हाथ में पहना हुआ सोना, अलमारी में रखा हुआ सोना, कब स्वभाव को छोड़ता है? कभी नहीं छोड़ता, है ना? तो फिर ऐसे ही प्रश्न हैं। अब जो सोने के संबंध में अपन ने बहुत सारी पर्यायों की बात करी, वो ख्याल में रख लेना बस। क्या क्या बात करी? खदान में रहा सोना, खदान से निकला सोना, भट्टी में तपता हुआ सोना, भट्टी से तपकर आया सोना, वो जेवरात बना सोना, पहना हुआ सोना, रखा हुआ सोना, सब बातें करी। अब देखो, सोने ने अपने स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं। ऐसे ही हम पूछते हैं कि जब यह आत्मा, यह चैतन्य महाराज जब मुक्त स्वरूप ही है स्वभाव से, तो फिर ये संसारी कैसे है? ये प्रश्न है। प्रश्न की गंभीरता पकड़ेंगे तो अपने को जवाब में एकदम, जवाब बहुत संक्षिप्त है लेकिन गंभीर है उत्तर। ऐसे लगता है ना अपने को ये द्रव्यगुण पर्याय का विषय, ये तो हमें सब पता है। अभी सच्चाई ये है कि अपने को द्रव्यगुण पर्याय ही नहीं पता, क्योंकि द्रव्यगुण पर्याय का सही पता हो, उसका सही स्वरूप मालूम हो, तो पर्याय का लक्ष्य छोड़कर और गुण भेद का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि फिर ना होए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जब सारा नक्शा सामने है तो कहाँ से निकलकर कहाँ जाना है मालूम पड़ जाना चाहिए। लगता है कि द्रव्यगुण पर्याय, ये तो पहले हम तो बहुत छोटे थे तभी हमें बताया था गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं आदि इत्यादि। वो तो भैया तुम्हें परिचय कराया था, अब उसका स्वरूप तो अब समझो विस्तार से। उत्तर, कोई द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। अर्थात इसका अर्थ क्या? बात तो ठीक कही है तुमने, कोई द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। इसका अर्थ क्या? कि कोई भी द्रव्य अपने त्रिकालीन स्वभाव को नहीं छोड़ता। वर्तमान दशा में विकारी दशा होती है, बंद अवस्था होती है। वर्तमान दशा माने वर्तमान व्यक्त भाव, वर्तमान व्यक्त भाव में, प्रकट भाव में विकारी दशा होती है, बंद अवस्था होती है, तो भी द्रव्य अपने त्रिकाली स्वभाव को छोड़ता नहीं है। ये बात सच्ची है, लेकिन अवस्था में विकार होता है, बंद रूप भाव होता है। भले यह मुक्त स्वरूप त्रैकालिक रूप से है, तो उसने अपने त्रैकालिक मुक्त स्वभाव को छोड़ा नहीं है, तथापि बंद वो पर्याय अथवा व्यक्त भाव में बंद अवस्था, विकारी अवस्था है। जैसे कि सोने की अपन ने बात की थी, सोना चाहे खदान में रहा तो खदान में रहे की अवस्था, खदान से निकले हुए की अवस्था, भट्टी में तपते हुई की अवस्था, भट्टी में से तपकर आए हुए की अवस्था, उन अवस्थाओं में
मलिनता आदि भाव हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन सोने ने अपने पीलापना, चिकनापना, भारीपना रूप स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है। ये वाली बात कही। तो त्रिकाली स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। बंध की अवस्था हो, मोक्ष मार्ग की अवस्था हो अथवा मोक्ष हो, क्योंकि जीव की अवस्थाओं को, अनादि अनंत अवस्थाओं को 3 भागों में बांट दो। एक बाधक पने की अवस्था, एक साधक पने की अवस्था, एक साध्य रूप अवस्था। तीन ही भाग बनेंगे ना, और तो कोई बनेगा नहीं, ठीक है ना। 3 भाग बनेंगे। तो 3 भाग कहे बंध की अवस्था हो, मोक्ष मार्ग की अवस्था हो अथवा मोक्ष हो, परंतु फिर भी वस्तु तो जैसी की तैसी, वैसी की वैसी, ऐसी की ऐसी, पर्याय के पीछे तीनों काल मौजूद पड़ी है। अब वो सोने का उदाहरण फिर याद कर लो, फिर याद कर लो। खदान की अवस्था हो, भट्टी में तपती हुई सोने की अवस्था हो, भट्टी से तपकर आए हुए 100 टंच प्रकट सोने की अवस्था हो, तो वो तीनों अवस्थाओं में अवस्था भेद होने पर भी उस अवस्था के पीछे सोना तो वैसे का वैसा तीनों अवस्थाओं में, तीनों काल में सदैव रहा हुआ है। बताओ, खदान में जब सोना था, कीट आदि कालिमा से युक्त जो सोना दिखता था, युक्त नाम संयोग में, कीट आदि कालिमा के संयोग में जो सोना दिख रहा था, वो सोना उस समय भी अपने स्वर्णत्व के भाव से मौजूद था कि नहीं? और जब वह खदान से निकलकर भट्टी में 16 ताव में, 1 ताव, 2 ताव, 3 ताव, 4 ताव, 5 ताव, ऐसे प्रत्येक ताप की परंपरा में पकता हुआ अलग अलग भावों में अलग अलग व्यक्तता रूप होते होने पर भी हर व्यक्तता के पीछे वह पूर्ण स्वर्णत्व रूप था कि नहीं? और जब वह 100 टंच रूप प्रगट अवस्था में उस पर्याय में है, तो उस पर्याय में भी वही का वही सोना है कि नहीं जो खान में था, खदान में था। तो पर्यावस्तु तो जैसी की तैसी, ऐसी ही ऐसी, पर्याय के पीछे। अब पर्याय के पीछे तीनों काल मौजूद पड़ी है। ये पंक्ति छोटी सी है पर पता पूरा बता रही है। पंक्ति छोटी सी है पर इस चैतन्य भगवान का पूरा पता लिखा है इसमें, पूरा एड्रेस। कैसे लिखा है कि कोई भी पर्याय हो, बाधक की, साधक की या साध्य रूप अवस्था, उस पर्याय के पीछे, माने पर्याय को नहीं देखोगे तो वहीं पर वह अपना चैतन्य भगवान ध्रुव स्वरूप ऐसे का ऐसा सदरस रूपता से अपने त्रिकाली स्वभाव से रहा हुआ है। मिला पता कि नहीं मिला? एड्रेस मिल गया आपको। अब कोई सा राग हो, अरे चोरी का राग हो, तो चोरी के राग की पर्याय के पीछे ये चैतन्य महाराज सदरस भाव से विद्यमान है। और भगवान की भक्ति का भाव हो तो उस भाव के पीछे भी यह अपना चैतन्य महाराज सदरस रूप से विद्यमान है। अरे सम्यक दर्शन रूप स्वरूप की अनुभूति स्वरूप परिणाम हो,
उस परिणाम के पीछे भी ये सदृश रूप विद्यमान है। और मुनि अवस्था रूप तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अवस्था के पीछे भी ये सदृश रूप विद्यमान है। और पूर्ण साध्य अवस्था अरिहंत सिद्ध अवस्था हुई हो, उस अवस्था के पीछे भी ये सदृश रूप से विद्यमान है। पता मिल गया। अब क्या करना कि पर्याय के पीछे है तो पर्दे के पीछे रखी है आपकी घड़ी। तो अब क्या करना कि पर्दे पर से लक्ष्य छोड़ के घड़ी को लक्ष्य में लेना। कि पर्दे के पीछे है तो पर्दे को लक्ष्य में रखना। बोलो, पर्दे के पीछे है तो पर्दा लक्ष्य में रखना कि पर्दे के पीछे कहीं तो पर्दे का लक्ष्य छोड़कर घड़ी को लक्ष्य में लेना। बोलो अंकुर भाई, सीधी सच्चा, इतनी सीधी सच्ची बात है, सरल बात है, अपन ने कठिन बना रखी है नहीं। एक दिन भाई साहब आपने पूछा था, टीटू भाई ने पूछा था, इतना ही सरल है क्या? कि वास्तव में सरल है। साफ साफ पता अपने सामने है। अब उस पते पर पहुंचना कौन सा कठिन काम है। 414 देखो, द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय व्यय होकर द्रव्य में मिलती है, तब द्रव्य ध्रुव टंकोत्कीर्ण तो ना रहा। प्रश्न आया समझ में? दोबारा से, द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है, यानी इसका अर्थ यह है पर्याय कोई बाहर से आती नहीं, द्रव्य ही अपने उस वर्तमान काल में उस परिणाम से परिणमित होता है, तो उसे कहते हैं द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है। एक, फिर कौमा है, फिर क्या होता है? पर्याय उत्पन्न होती है, फिर क्या होता है कि जो पर्याय उत्पन्न हुई वह नाश को प्राप्त होती है, व्यय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, फिर नष्ट हो करके कहा कि द्रव्य में मिल जाती है। तो अब हमारा प्रश्न ये है कि पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न होती है, नष्ट होकर द्रव्य में मिलती है। तो पूरा ही बंद हो गया। इसकी पवित्रता रही नहीं, फिर क्या करें? ऐसा तो उत्तर देखो, पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न। एक तो ये अपने सामने जवाब में 2 पॉइंट पकड़ना है कि द्रव्य ध्रुव स्वरूप है, द्रव्य टंकोत्कीर्ण है, तो द्रव्य अपनी अन्वयता को, अपने ध्रुव भाव को कभी नहीं छोड़ता। ये बात पहले रखना, तब तो प्रश्न उठाए, प्रश्न भी तो तभी उठाए ना, तो ये बात तो रखना। अब दूसरा पॉइंट है कि पर्याय यानी उस द्रव्य की वर्तमान अवस्था जो प्रकट होती है उसे उत्पन्न पर्याय कहते हैं। उत्पन्न पर्याय कहते हैं तो वो पर्याय नष्ट होकर द्रव्य में मिल जाती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो अब इसमें दूसरा पॉइंट, पर्याय नष्ट हो जाती है ना, जो पर्याय वर्तमान भाव से, भले मलिन भाव से, राग भाव से, तीव्र कषाय भाव से उत्पन्न हुई, वो अगले समय पर्याय होकर के द्रव्य में पर्याय रूप रहकर द्रव्य में मिलती है कि पर्यायपना छोड़कर मिलती है। इसमें पर्याय उसने पूछा ही है, पर्याय व्यय होकर द्रव्य में मिलती। पूछने वाले ने बिल्कुल आगम की भाषा का प्रयोग किया है, पर्याय व्यय होकर द्रव्य में मिलती है। तो जब पर्याय व्यय हो जाती है, यानी पर्याय रहती ही नहीं है, तो वो द्रव्य में मिलती है, तो अब द्रव्य को क्या खतरा? जो पर्याय अशुद्धता से, कषाय रूपता से, मलिनता से जो उत्पन्न हुई, वो पर्याय अगले समय विनष्ट हो गई। अब विनष्ट होकर यदि वो द्रव्य में मिल गई
तो वो पर्याय रही ही कहाँ है जो उससे द्रव्य का कुछ भी भाव या द्रव्य का स्वभाव बिगड़ जाए। देखो अब उत्तर गुरुदेव श्री का, पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न होती है और पर्याय व्यय होकर द्रव्य में मिलती है, ये पर्याय आर्थिक नय से कहा है। गुरुदेव ने इधर से जवाब दिया और ये इसमें ही प्रश्न में ये जवाब भी है कि पर्याय व्यय होकर मिलती है। तो पर्याय पर्याय नहीं रहती। इसका एक वाक्य आपको याद कराते हैं कि पर्याय पारिणामिक हो गई, तो पारिणामिक हो गई, पर्याय जो विनष्ट हो गई, नष्ट हो गई, वो क्या हो गई? पारिणामिक हो गई। पारिणामिक हो गई का अर्थ होता है पर्याय ना रही, क्योंकि चार भाव पर्याय रूप भाव और द्रव्य भाव एक पारिणामिक रूप भाव, तो पारिणामिक हो गई का अर्थ ही है कि वो पर्याय ना रही। तो जब पर्याय ना रही तो अशुद्धता द्रव्य में तो गई नहीं, तो फिर ये कई काय को रहे हो कि वो द्रव्य में गई। तो कहा ये पर्याय आर्थिक नय से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि वो द्रव्य अपने अनादि अनंत तीन काल के प्रवाह में प्रत्येक वर्तमान में अपने व्यक्त भाव से उत्पन्न या प्रकट होता है, तो वो जो हुआ था उस संबंधी ज्ञान का विषय रह गया कि ये द्रव्य इस भाव से परिणमा था, ऐसे ज्ञान का विषय रूप रह गया, पर्याय न रही। यदि पर्याय रह जाती होती तो ये ध्रुव रह नहीं सकता था, क्योंकि पर्याय ध्रुव होती नहीं, एक पॉइंट। दूसरे, ये शुद्ध पवित्र रह नहीं सकता था, क्योंकि अनादि से अशुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई। अब पर्याय पर्याय रहकर द्रव्य में गई होती तो फिर ये अशुद्ध ही हो जाता, पर ऐसा होता ही नहीं। अब इसका उदाहरण, समुद्र में से लहर उठी और लहर उठी और समुद्र में समा गई। अब बताओ वो लहर रहकर समुद्र में समाई है कि समुद्र होकर समुद्र में समाई है? जब उठी थी तो लहर थी, पर समाई तो लहर है क्या? ऐसी ही बात है, बस इतनी बात है। देखो, पर्याय आर्थिक नय से यह बात विचार में ली जाती है, कही जाती है कि इस पर्याय से द्रव्य परिणमा था, परिणमा है, परिणमेगा। ये पर्याय आर्थिक का विषय है। और द्रव्यार्थिक नय का विषय, द्रव्यार्थिक माने द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, ऐसे द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य तो ध्रुव टंकोत्कीर्ण कूटस्थ है, था, रहेगा। ये चर्चा आई, शेष चर्चा आगे की। सामान्य तौर पर शास्त्रों में अपन ये पढ़ते हैं कि पर्याय द्रव्य में मिल गई है, वहाँ अपन को यही समझना चाहिए कि वो पर्याय व्यय होकर में, वहाँ भी लिखा भी है और प्रश्नकार ने भी यहाँ ऐसा कहा। उसका पारिणामिक हो गई है का अर्थ है कि पर्याय न रही।